इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज रीट पात्रता एग्ज़ाम आयोजित किया गया था, जिसमें मॉर्निंग शिफ्ट में लेवल फर्स्ट का एग्ज़ाम आयोजित हुआ था और दोपहर की शिफ्ट में लेवल सेकंड का एग्ज़ाम आयोजित हुआ है। और पीछे बच गए और लेवल सेकंड, उनका कल मॉर्निंग में एग्ज़ाम आयोजित होगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, रीट पात्रता परीक्षा का पेपर वापस ले लिया जाता है। इस वजह से बहुत स्टूडेंट को, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, उन्हें क्वेश्चन पता नहीं है। तो इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आज रीट पात्रता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा करने जा रहा हूं। बाकी ऑफिशियली पेपर वेबसाइट पर जैसे ही अपलोड होंगे, सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर की आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और कल की शिफ्ट का भी पेपर एनालिसिस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और आपको जो मैं पीवाईक्यू का सीरीज करवा रहा हूं, जिसमें राजस्थान जीके हैं, जैसे कि आपने मॉर्निंग का एसटी का पेपर देखा ही होगा लेवल फर्स्ट वालों का, तो उसमें ज़्यादातर राजस्थान जीके के क्वेश्चन हैं वो पीवाईक्यू से सीधे उठ के आए हैं। और मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर डेली मॉर्निंग में 11 बजे आरपीएससी द्वारा 2013 से लेकर 2024 तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं, उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाता हूँ, जिसमें 2024 के तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। और क्योंकि ये 2024 की मैंने ये सीरीज शुरू की, उससे पहले ही मैं करवा चुका हूं, जिसमें आपको राजस्थान इतिहास के अगर 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान पॉलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान कला संस्कृति के एमसीक्यू क्वेश्चन, इसके अलावा राजस्थान जियोग्राफी के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ, और इसके अलावा 2013 से लेकर 2023 के अब तक मैं 11 क्लास ले चुका हूँ, इनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मात्र 29 रुपये की है, जिसमें आपको पीवाईक्यू के आंसर के साथ पीडीएफ देखने को मिलेगी। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर चले जाना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, वो आपको ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही ज्वाइन करते हो उसके बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब तक आप ज्वाइन नहीं करोगे तब तक आपको मैसेज है वो शो नहीं होंगे, आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। तो चलिए अब बात करते हैं आज रीट एग्जाम, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में लेवल फर्स्ट का हुआ था, उसमें पूछे गए राजस्थान जी के कुछ साइंस के क्वेश्चन, एक दो मैथ के क्वेश्चन कौन कौन से है जो कि स्टूडेंट को याद रहे हैं, उन क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है आपका रिकेट्स। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रिकेट्स। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है तो आप हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको भी कोई क्वेश्चन याद है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आपका पूरा कंप्लीट पेपर एनालिसिस लेके आ सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर फतह कब की है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर फतह 23 मई 1984 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके का आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पुष्प आपका है कमल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है? और ये क्वेश्चन मैं आपको करवा भी चुका हूँ, जो पीवाईक्यू की सीरीज करवाई थी उसमें भी मैंने आपको करवाया था ये क्वेश्चन। तो सबसे गहरी बावड़ी है आपकी चांद बावड़ी है। पीवाईक्यू का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, फिर चाहे वो आपका अधीनस्थ बोर्ड का हो, यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा आयोजित हुए पेपर की हो या आरपीएससी के पेपर की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडुपोल का मेला कहाँ भरता है? तो पांडुपोल का मेला है वो अलवर में भरता है। कहाँ पर भरता है? अलवर में भरता है। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है अलवर में भरता है। और आपको भी कोई क्वेश्चन याद है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि शून्यवाद का जनक कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, शून्यवाद का जनक कौन है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शून्यवाद का जनक नागार्जुन है। कौन है? नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, आप सभी को मालूम है ये योजना अब बीजेपी सरकार में इस योजना का नाम बदल दिया गया। अब आपके ऑप्शन क्या थे वो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि बीजेपी गवर्नमेंट, यहाँ पूछा गया पन्नाधाय बाल गोपाल योजना कब लागू हुई है। अब देखो बीजेपी ने इस योजना का नाम कब बदला है उसका भी बारे में बता देता हूं। और कांग्रेस के समय यह योजना मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के नाम से शुरू हुई थी, तो वो कब हुई वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने डिसाइड किया होगा कि इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कब लागू की गई है, क्या पूछना चाहता है, वो तो ऑप्शन से ही पता चलेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, कांग्रेस सरकार में 29 नवंबर 2022 को ये योजना लागू की गई थी, जिसका नाम था मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। लेकिन बीजेपी सरकार ने 4 सितंबर 2024 को इसका नाम बदल दिया है और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की जगह इसका नाम कर दिया है पन्नाधाय बाल गोपाल योजना।
तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपके जो ऑप्शन में था उसके हिसाब से आप मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वागड़ की मीरा, ये भी क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही डायरेक्ट आया है। बहुत बार पीवाईक्यू में पूछा गया अलग अलग कंपटीशन में कि वागड़ की मीरा कैसे कहा जाता है, तो गौरी बाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। और अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आरपीएससी द्वारा 2013 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के सीरीज देखने को मिलती है। और उनकी पीडीएफ आपको प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर एक टेलीग्राम ग्रुप लिंक शो होगा, वो आपको ज्वाइन कर लेना, उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरएसआरटीसी की स्थापना कब की गई है। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है 1 अक्टूबर 1964। ये भी 2024 में पूछा गया था अधीनस्थ बोर्ड द्वारा, और इससे पहले पुष्प वाला वो भी पूछा गया था। तो आरएसआरटीसी की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि महाराणा सांगा की मृत्यु है वो कब हुई। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को हुई थी। कब हुई थी? 30 जनवरी 1528 को। और आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर आपको भी कोई क्वेश्चन जीके का याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वेबसाइट पर जैसे ही आपके पेपर अपलोड होंगे उसमें आपके सभी के सभी क्वेश्चन के बारे में एनालिसिस किया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? हाड़ौती का खजुराहो भंड देवरा शिव मंदिर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भंड देवरा शिव मंदिर को। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि राजस्थान का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है। यहाँ तो हाड़ौती का पूछा है, जो कि ये भी पीवाईक्यू में बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान का खजुराहो भी पूछा गया है और हाड़ौती का खजुराहो भी पूछा गया है। तो हाड़ौती का पूछा है भंड देवरा शिव मंदिर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राजस्थान का खजुराहो मंदिर किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं। अब राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है मार्त कुंडिया धाम को, जो कि आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली कब राजधानी बनी? तो दिल्ली आपके 13 फरवरी 1931 को राजधानी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर की स्थापना, अब यहां पर पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है, या तो पूछा होगा कब की गई है या फिर किसने की है, ये पूछा गया है। तो मैं आपको इसमें डायरेक्ट बता देता हूं, दोनों आंसर बता देता हूं किसने और कब की। तो जयपुर की स्थापना अगर आपसे पूछा गया है कि कब की गई तो 18 नवंबर 1727 को। और अगर आपसे पूछा गया कि जयपुर की स्थापना किसने की तो आमेर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा की गई है। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है केला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन आरपीएससी ज्यादातर मंदिरों वाले सुमिलित में पूछा करती है, और केला देवी का बहुत बार पूछा गया है। केला देवी मंदिर आपके करौली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीके में, राजस्थान का अजयगढ़ किला किसे कहा जाता है। तो जो लोहागढ़ किला है जो कि कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। तो भरतपुर का जो लोहागढ़ किला है उसे ही राजस्थान का अजयगढ़ किला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलावती के रचयिता कौन है। तो लीलावती के रचयिता है भास्कर द्वितीय। कौन है? भास्कर द्वितीय लीलावती के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट और पटसन किस ऋतु की फसल है। जूट और कपास किस ऋतु की फसल है? तो आपको बता देते हैं ये खरीफ फसलें हैं। और अब आपके ऑप्शन में क्या था, क्योंकि खरीफ फसलें हैं वो बोई कब जाती हैं? जून जुलाई में। और काटी कब जाती हैं? अक्टूबर के आसपास। तो जूट और कपास पटसन आपके खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो आप सभी को मालूम है कार्तिक की अमावस्या में आपका दीपावली त्यौहार मनाया जाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दीपावली। और कौन से क्वेश्चन पूछे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन जनगणना से पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के मुताबिक राजस्थान की आबादी है वो भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान की जो आबादी है वो भारत की कुल आबादी का 5.67% था। कितना था? 5.67% था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह आप सभी को मालूम है कौन सा है? बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। ये तो आपके जीके के पूछे गए थे। इसके बाद आपसे पूछे गए थे कि चांद पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति, पहला व्यक्ति तो सबको मालूम है नील आर्मस्ट्रांग है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया चांद पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन सा है।
तो एल्ड्रिन, बज एल्ड्रिन, एडविन एल्ड्रिन कह सकते हैं, ये चांद पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। नेक्स्ट आपका मैथ से एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 60 से 80 के मध्य अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, ये पूछा गया था। रीजनिंग से रिश्ते में आपसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके मम्मी के भाई की माँ से आपका क्या रिश्ता है। अगर ये क्वेश्चन रिलेशनशिप में इतना ही पूछा है कि आपकी मम्मी के भाई की माँ से आपका रिश्ता है नानी का रिश्ता, कौन सा रिश्ता हो जाएगा, नानी का। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं। इसके अलावा शिक्षण विधियों में आपका भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की सामग्री से पूछा गया था। इसके अलावा आपसे एक पूछा गया था सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है। अभी तक जो हमें क्वेश्चन मिले हैं वो मैंने आपको जीके के बड़े बड़े तौर पर बताए हैं, और भी जीके के क्वेश्चन पूछे हैं। तो और कौन से क्वेश्चन पूछे हैं अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी पेपर के जो जैसे ही आपके वेबसाइट पर पेपर अपलोड हो जाएंगे तो आपको सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बताया जाएगा, इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी नई लेटेस्ट वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और बाकी आपकी PYQ की सीरीज़ तो डेली मॉर्निंग में 11:30 बजे इस यूट्यूब चैनल पर तो चलती ही है।